कहते हैं इंसान की जो ज़िंदगी होती है वह ज़िंदगी एक परेशानियों से घिरी होती है, लेकिन इंसान इसी परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला जाता है कि पति इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आज का जो वीडियो है यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक भी पहुंच जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है बिहार प्रदेश, और उसी का मुजफ्फरपुर एक ज़िला लगता है, और ठीक उसी का टाउन थाना क्षेत्र के ही बलुआ घाट पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 18 सितंबर अब 2021 का। तो रात का टाइम होता है, तो जो बलुआ घाट होता है उसी बलुआ घाट में एक मकान होता है, जो मकान होता है 3 तल्ला से ऊपर होता है। तभी वहाँ रात के वक्त होता है कुछ लोग सोने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उसी बीच उसी मकान में जो तीसरे तल्ला होता है, उसी तल्ले में एक ज़ोरदार धमाका होता है। लेकिन जब धमाका होता है तो उसी में से बड़े तेज़ी से काफ़ी काले काले धुएँ निकलते हैं। लेकिन जो आसपास मौके पर व्यक्त होते हैं उनके नाकों में जब धुआं पहुंचता है तो बड़े गंध वाला धुआं होता है। तो काफ़ी लोग समझ जाते कि हो सकता है इस कमरे में बम ब्लास्ट हुआ हो, या तो भाई गैस सिलेंडर फटा हुआ हो। कुछ लोग काफ़ी अनुमान लगाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस कमरे में जा सके। तो उसी में से एक व्यक्त होता है, तुरंत ही उसी समय पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर देता है, और उसी में से एक टीम होती है, जो टीम पुलिस की टीम उसी समय फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर देती है। लेकिन दोनों टीमें जैसे खबर पाते हैं तो कुछ मिनट के अंदर जो होता है, अब उसी समय जो होता है उस 3 तल्ले वाले जो मकान होता है, मकान पे चढ़ते हैं। लेकिन जब चढ़ते हैं देखते काफ़ी बस से बदतर जो होता है धुआं उठ रहा होता है, और फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है मौके जब देखती है खिड़की और साथ में कमरे पर धुआं है तो दरवाज़ा तो खोलती है, अंदर जाती है, बुझाने के प्रयास भी करती है। अब बुझाने भी लग जाती है, लेकिन जब बुझाती है तो वहाँ पर देखती है तो एकदम चौंक सी जाती है, क्योंकि ज़मीन पर गिरा हुआ एक काला सा ड्रम होता है, उसमें काफ़ी सारे केरोसिन बाहर आ रहे होते हैं। लेकिन पास जो होते हैं कुछ इंसान के जो मांस होते हैं उनके टुकड़े बिखरे होते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है उस समय तो अंदर जाती है, लेकिन जाने की स्थिति में और नहीं बन पाते हैं। इसीलिए वहाँ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जो खिड़की होता है और साथ में आसपास जहाँ पर लपटे उठ रहे होते हैं वहाँ फायर ब्रिगेड की टीम उसको बुझाती है। लेकिन तभी पुलिस की एक टीम अंदर जब जाती है, अंदर जाने के बाद उस ड्रम को बड़े ध्यान से देखती है। लेकिन जब देखती है तो एकदम उनके पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाता है, क्योंकि उसी ड्रम में एक मानव जो होता है शरीर का काफ़ी टुकड़े पड़े होते हैं। अब पुलिस जब उन टुकड़ों को इकट्ठा करती है तो वह टुकड़े लगभग 8 टुकड़े में मिले होते हैं। 8 टुकड़ों को जब इकट्ठा किया जाता है तो चेहरा जो होता है पूरी तरह से झुलसा हुआ दिख जाता है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज यह बन जाता है कि आखिर यह व्यक्ति था कौन, और यहाँ लाने वाला व्यक्ति था कौन, और यहाँ इस व्यक्ति को, इस घटना को अंजाम देने वाला कौन साथी मुजरिम था। पुलिस के सामने काफ़ी सारे उलझने हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है मौके पर कमरे में मौजूद जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ करती है और शिनाख्त करवाने की कोशिश करती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है वो डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है, और कमरे का जो हालत होता है धुएँ की वजह से बदतर बेहतर हो चुका होता है। पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। तभी उसी में से एक व्यक्ति निकलता है। वह व्यक्ति पुलिस के सामने अपना नाम लेते हुए कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है दिनेश साहनी, और यह तो साहब हमारा ही अपना भाई है राकेश साहनी। लेकिन साहब मौके पर राकेश साहनी जो होता है एक अवैध शराब कारोबारी था, उसके खिलाफ़ पुलिस ने वारंट जारी कर रखा है, और वारंट की वजह से हमारा जो भाई होता है राकेश जो होता है कई महीनों से इधर उधर भागते फिर रहा है। लेकिन आज उसके सामने न जाने कैसा वक्त आ गया था कि वह इस तरह मौत की नींद में सोया हुआ पड़ा हुआ है। अब पुलिस की टीम जो होती है अब उसी समय दिनेश साहनी की जब बात सुनने के बाद जो होता है पुलिस को भी पूरा विश्वास होता है, बस करो यही राकेश साहनी है।
पुलिस की टीम घटनास्थल का अच्छे से निरीक्षण करती है, लेकिन पुलिस की टीम खड़े हुए वहीं जो मकान मालिक होते हैं उन्हीं से कुछ पूछताछ करती है। मकान मालिक मौके पर वहीं खड़े होते हैं, वहीं पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा नाम सुनील शर्मा अपना नाम लेते हुए कहने लग जाते कि साहब हमारे पास तो कई सारे कमरे भी हैं, लेकिन हम मौके पर एक किताब कारोबारी हैं, लेकिन यह जो कमरा होता है साहब यह सुभाष का होता है। सुभाष की अपनी पत्नी भी होती है और टोटल 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन साहब सुभाष जब हमारे पास कमरा लेने के लिए आया था तो उस समय हमारी जो अपनी माँ होती है, हमारी माँ ने ही सुभाष को कमरा दिया था। लेकिन सुभाष उस समय हमारी माँ को अपनी बातों में उलझाते हुए कहने लग जाता है कि माँ जी हमारा जो घर परिवार है वह घर परिवार मौके पर इसी मुजफ्फरनगर के ही कर्मपुरी जो नगर पड़ता है उसी नगर में मौके पर रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बाढ़ आ गया है। बाढ़ आने की वजह से हमारी जो माँ थी वह पिघल जाती है और उसी समय जो था सुभाष को कमरा भी देते हैं। लेकिन कमरा लेते वक्त जो था सुभाष के मन में किराए के लिए कोई उलझन भरी बात नहीं थी और बिना रोक टोक के हमारी माँ को एडवांस भी देता और साथ में जितने भी किराएदार रहे उनसे बढ़ाकर 1000 दे देता। इसलिए हमारी माँ बेझिझक जो था सुभाष को यह कमरा दे देती है। लेकिन उस कमरे में सुभाष की अपनी पत्नी होती है राधा और टोटल 3 बच्चे भी होते हैं और इसी कमरे में आकर लगभग कई महीनों से रह रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी राधा बाहर भी चली जाती थी, 1-2 दिन बाद भी आती थी। लेकिन साहब लगभग 3 दिन हो गया। 3 दिन पहले जो होता है इधर सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ कहीं गया हुआ था। हमें यकीन हो रहा था हो ना हो अपने पुराने जो होता है मकान में गया हुआ होगा, लेकिन साहब हमें नहीं पता था आज इस तरह का हश्र हो सकता है। और पुलिस की टीम जो होती है वहाँ कुछ हितैषी कुछ पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन जब पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने काफ़ी जो होते हैं चौंकाने वाले मामले निकल के आते हैं। पुलिस को यह पता चलता है ठीक 5 साल पहले जो होता है इधर राकेश की जो शादी होती है वह राधा से हो जाती है। लेकिन जब राधा से होती है तो राधा की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि मोड़ की वजह से कुछ और सुझाई नहीं देता। लेकिन यह कैसे हो गया वहाँ के लोग नहीं और कुछ बता पाते। लेकिन पुलिस की टीम वहाँ जब काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है उन्हीं पूछताछ के द्वारा पुलिस को पता हो जाता है कुछ और बातें। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है उसी समय राकेश साहनी का जो अपना भाई होता है दिनेश साहनी की तहरीर पर पुलिस की जो टीम होती है उस समय नामजद आरोपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम अपने थाने लौट आती है और इस केस के सिलसिले में जांच पड़ताल के लिए अपनी टीमों को भी इकट्ठा कर लेती है। सभी टीमें मिलकर इस केस को जांच पड़ताल के लग जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि इस समय जो होता है सुभाष गया कहाँ। इसीलिए पुलिस की टीम अब सुभाष की जब तलाशी करती है, सुभाष की तलाशी करते करते पुलिस को लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हथकंडे जो होता है सुभाष नहीं चढ़ता। लेकिन कुछ खबरी होते हैं, उन्हीं खबरी को द्वारा पता चलता है कि असल में राकेश साहनी की जो पत्नी वह राधा का जो अफेयर है वह सिर्फ सुभाष के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से आए दिन राकेश और राधा के बीच झगड़े तकरार होते थे। और इसी की वजह से हो सकता राधा ने मिलकर इधर सुभाष के साथ अपने पति जो होता है राकेश साहनी की निर्मम तरीके से हत्या करवाई हो, क्योंकि वह भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस की टीम जैसी आवाज़ सुनती मुखबिर के द्वारा पुलिस को पूरा यकीन हो जाता बस करो इसमें कोई ना कोई राज जरूर छुपा। और इसी राज में जो होता है इधर सुभाष और साथ में राधा ने मिलकर अपने पति का बेरहम तरीके से हत्या कर दी। और इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है मुखबिर को इत्तला देती थी और मुखबिर के तहरीर पर पुलिस की टीम अब सबसे पहले सुभाष और राधा की तलाशी करने के लिए लग जाती है। काफ़ी मेहनत करती है, उनका जो मेहनत होता है जल्द से जल्द रंग लाता है। उन्हीं मुखबिर के द्वारा वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं उनको सूचना मिल जाता कि इस समय लगभग जो 8 बजे का टाइम होता है उसी वक्त राधा और सुभाष जो होते हैं मौके पर जो स्टेशन होता है वहीं पर अपने हाथ में बैग लेकर खड़े होते हैं। लेकिन उनके हाथ में जो झोला होता है वह झोला कहीं भागने का इशारा कर रहा होता है। लेकिन मुखबिर के द्वारा पता चल जाता है कि इस समय जो होता है इधर राधा और सुभाष दोनों दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब पुलिस की टीम जैसी खबर पाती है तो बिना देर किए वहीं पर पहुँच जाती है और छापा मारती है। सही में वहीं पर सुभाष और राधा दिखाई दे जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है बिना देर के सुभाष और राधा को अपने कस्टडी में लेती है, लाकर थाने में जब पेश करती है। पेश करने के बाद पुलिस के सामने एकदम दोनों थरथर कांपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोनों कोई ऐसा सातिर मुजरिम थे नहीं कि जो बिना दबाव के पुलिस के सामने ना टूटे। राधा और साथ में सुभाष एकाएक टूट जाते। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई इधर राधा रखती है इससे सुनने के बाद लोगों को तो अपने परसों पर पहले विश्वास तो उड़ जाएगा। असल में राधा और राकेश
साहनी की जो शादी होती है ठीक घटना से मात्र 5 साल पहले हो जाता है। राकेश अपनी पत्नी जो होता है इधर राधा का काफ़ी इज्जत करता, काफ़ी मान सम्मान भी करता था। लेकिन समय के साथ जो होता है इधर रहते रहते राधा का जो वक्त होता है बड़े बेहतर तरीके से बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए राकेश जो होता है मौके पर एक गलत धंधे का उपयोग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस समय पूरे बिहार में शराबबंदी का जो माहौल होता है काफ़ी तगड़ा हो चुका होता है। और इसी माहौल का जो फ़ायदा होता है राकेश साहनी उठाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करता है। पहले छोटा मोटा शराब का कारोबारी था, लेकिन वह बड़ा कारोबारी बनने के लिए मौके पर बड़े बड़े जगहों पर ठिकानों पर जाकर धंधे का माहौल बना देता। और उसी माहौल में जो होता है मौके पर पढ़ना और जो होता है उसका ज़िंदगी बन जाता। और ऐसे पढ़ना और ज़िंदगी बनते बनते वह बड़ा व्यापारी के कदम पर चल पड़ता। और चलते चलते राकेश साहनी जो होता है काफ़ी बड़े लोगों से उठका बैठका बना लेता है, जिसकी वजह से शराब के जो बड़े बड़े जो ठेके होते हैं, मौके पर धंधे होते हैं, वह धंधों को और कार्यों में बदलते हुए अच्छे खासे पैसे कमा लेता। और ऐसे चलते चलते ज़िंदगी का जो पहिया होता है बड़े आराम से चलने लग जाता। और जब चलने लग जाता तो इसी बीच अपनी पत्नी जो होता है राधा को तो साथ लेने के बाद अपनी ज़िंदगी अपने घर में बिताने लग जाता है। लेकिन कुछ सालों के अंदर जो होता है राधा और साथ में राकेश साहनी के बीच टोटल 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चे होने की वजह से राकेश अपनी ज़िंदगी को बड़ा भारी समझता है और इसीलिए सोचता है कि उन अपने बच्चों को परवरिश के लिए और बेहतर कमाई किया जाए। और जब कमाई की बात सोचता है तो उसी समय जो होता है मुजफ्फरपुर का जो कर्मपुरी नगर इलाका है उसी इलाके में रहने वाला होता है मौके पर सुभाष। और सुभाष जो होता है पहले से ही इधर राकेश साहनी का करीबी दोस्त होता है, लेकिन वह जो होता है राकेश साहनी मौके पर जाकर सुभाष से जब मिलता उसको भी ठीक अपने कारोबारी में शामिल कर लेता। और शामिल करते वक्त जो होता है दोनों अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। दोनों मिलकर काफ़ी बेहतर तरीके से शराब के धंधे को चोरी छुपे जारी कर देते हैं। और ऐसे जारी करते करते लगभग कई साल जब बीत जाते हैं, और जब बीत जाते घटना से मात्र जो होता है ठीक 8 महीने पहले जो होता है मौके पर जहाँ पर राकेश साहनी का एक खुफिया ठेका था वहाँ पुलिस छापा मार देती है, जिसकी वजह से पुलिस का कंडे जो होता है उसके कई अपने साथी चढ़ जाते हैं। लेकिन मौके पर राकेश साहनी तो वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने की वजह से अपनी पत्नी को जो होता है उस समय सुभाष के हवाले कर देता है। और सुभाष जो होता है उसकी जो अपनी पत्नी होती है इधर राधा और उसके तीनों बच्चों को अपने ही कमरे पर रख देता, और जिसकी वजह से राकेश बेधड़क अपने चारों छुपे इधर उधर भागते रहता है। चारों कोने जब छुप जाता है, लेकिन जब मिलने का मौका होता है तो राकेश जो होता है सुभाष से फ़ोन पर बात कर लिया करता था। लेकिन इधर जो होता है राकेश साहनी की जो पत्नी होती है राधा देखने में काफ़ी खूबसूरत और चंचल भी थी। अब एक ही कमरे में रहने की वजह से सुभाष जो होता राधा से काफ़ी करीबी बना लेता, और इसी करीबी की वजह से दोनों के बीच जो होता प्रेम संबंध हो जाते, और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता। अपने दोस्ती को दांव पे लगाकर इधर सुभाष राकेश को धोखा देना शुरू कर देता है। लेकिन इधर राधा भी अपने पति को प्यार को परवान कराते हुए इस तरह अपना प्यार जो होता है सिर्फ सुभाष के ऊपर फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे चलते चलते कई महीने तो बीत जाते हैं। लेकिन जब बीत जाते हैं तो इसी बीच की जो खबर होती है उस मोहल्ले में गूंज जाती है, जहाँ पर मौके पर इधर जो होता है सुभाष रह होता है। लेकिन सुभाष के रहने के बावजूद जब जो होता है इधर राकेश घर पर आता तो आने की वजह से कई लोगों से उठना बैठना हो जाता है। तो इसी वजह से यह राकेश के कानों में खबर पहुंच जाती है कि आखिर हमारी जो पत्नी है राधा और साथ में हमारा जो अपना करीबी दोस्त है सुभाष के बीच प्रेम संबंध चल रहे हैं। और उसकी खबर लगते हैं तो उसी समय जाकर अपनी पत्नी से पूछताछ जब करता है उसकी पत्नी के जो जुबान होते हैं लड़खड़ा करते हैं, जिसकी वजह से राकेश को पूरा कीन हो जाता है। कीन होने की वजह से अपनी पत्नी का वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देता। लेकिन जब पिटाई करता, जब राधा परेशान हो जाती, इसी परेशानी के चलता वह मौके पर झगड़े कर तुरंत ही सुभाष के कमरे पर चली जाती। अब जाने की वजह से राकेश भी परेशान हो जाता, अपने कमरे पर से निकलता, अपनी पत्नी अपने तीनों बच्चों को लेकर फिर अपने घर आता। कुछ दिन तो शांत रहते हैं, लेकिन पुलिस की वजह से इधर राकेश की ज़िंदगी काफ़ी तहस नहस हो जाती और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता। अपने परिवार की जिम्मेदारी किसी ना देने की वजह से अपने दोस्त के ऊपर सौंप बैठता है। उसका अपना जो दोस्त होता सुभाष इसी का फ़ायदा उठाकर और साथ में उसकी जो अपनी पत्नी होती राधा, दोनों मिलकर अपने प्यार को परवान चढ़ाते हुए अपने रिश्तों को कामयाब करने हर दिन शुरू कर देते हैं। इधर जो होता राकेश की ज़िंदगी भागते भागते इधर उधर बीतना शुरू हो जाता और इसी का फ़ायदा इसकी पत्नी अपनी बेहतर तरीके से उठाने लग जाती है। ऐसे उठाते उठाते कुछ महीने तो और बीत जाते हैं। लेकिन जब बीत जाते हैं ठीक घटना से मात्र जो होता है 2 महीने पहले मौके पर एक दिन बिना बताए राकेश साहनी जो होता है ठीक अपने ही घर में जब आता है तो उसी समय अपनी जो पत्नी होती है राधा और साथ में उसका जो अपना दोस्त होता है सुभाष, दोनों को अपने ही बेड पर बिस्तर हुए देख लेता है। जिसके बाद भन्ना उठता है वहीं पर अपनी पत्नी का तो पिटाई करता है। लेकिन मौके पर वहाँ से सुभाष तो फरार हो जाता है।
लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी होती है माफ़ी मांगती है, लेकिन मजबूरी की वजह से अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है, क्योंकि उसके ज़िंदगी में सिर्फ भागना लिखा हुआ था। और इसीलिए पुलिस काफ़ी तलाशी करती है, लेकिन जब नहीं मिलता तो वह समझ जाता है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ भागने में बीता गई। अपनी पत्नी को तो माफ़ कर देता है, लेकिन पुलिस के हथकंडे से भागने के लिए इधर छुपता रहता है। और इसी छुपने का फ़ायदा उठाकर राधा जो होता है दोबारा मिलने के लिए सुभाष के पास जाती है। लेकिन जब भी राकेश अपने कमरे पर जाता तो जाने के बाद शराब पी कर जाता और वहीं पर सुभाष का नाम लेकर पिटाई करने लग जाता। और जब पिटाई करता तो इधर जो होती है इसकी जो सूचना सुभाष को देती, लेकिन सुभाष भी अब जो होता राकेश से काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाता। तंग आने की वजह से इधर राधा और साथ में सुभाष दोनों मिलकर हमेशा हमेशा के लिए अपने ही रास्ते से अब राकेश को हटाने के लिए फैसला ले लेते हैं। लेकिन इधर सुभाष जो होता है अपने प्लान को कामयाब करने के लिए अपने प्रेम जाल में इस तरह राधा को फंसा लेता है कि राधा जो होती है ना अपने बच्चों का मुंह देखती है, ना अपने पति के पुराने जीवन को देखती है, और दांव पे लगाते हुए अच्छे षड्यंत्र का एक अच्छे से तरीके से खतरनाक प्लान के तहत बनाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी जो होता है इधर सुभाष अपने उसी जो होता है अब कपूरी जो नगर पड़ता है, नगर में रहकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह सोचने लग जाता है यहाँ अगर रहेंगे तो यहाँ हमारे करीबी जो होने के नाते हम पकड़े जाएंगे। तो उसी समय फैसला लेता। फैसला लेने के बाद मौके पर नए कमरे की तलाशी करता, लेकिन जब तलाशी करना शुरू कर देता है तो उसकी तलाशी जो था बालू घाट में जाकर पूरा हो जाता है। उसको पता चल जाता है मौके पर उधर जो था सुनील कुमार शर्मा का एक मकान है जो बहुमंजिला मकान है। उसी मकान में तीसरे तल्ले में एक कमरा खाली है। और लेकिन जैसे सुभाष पता पाता है तो जाकर सुनील की जो अपनी माँ है उनसे मुलाकात करता। लेकिन जब मुलाकात करता उनको अपनी पूरी अता पता बता देता। कहने लग जाता कि हमारे घर में बाढ़ आ गया और हम अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर आपके इसी कमरे में रहना चाहते हैं। यह बात सुनते हैं उसकी जो थी सुनील की माँ की जो तिल होता पिघल सा जाता है। और उसी समय अपने ही जेब से सुभाष एडवांस के तौर पर काफ़ी सारे पैसे दे देता है। और वहीं आकर इधर जो था राधा को अपनी पत्नी का दर्जा देकर और उसके अपने तीनों बच्चों को लेकर उसी कमरे में रहना शुरू कर देता, क्योंकि उस समय जो था इधर राकेश का चोरी छुपे भागना फिरना जारी रहता। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो था सुभाष के साथ आकर अब राधा जो थे उसी कमरे में रहने लग जाते और रहने लग जाती है। अपने प्लान को कामयाब करने के लिए काफ़ी तरह की षड्यंत्र भी रचती है, लेकिन उसका जो षड्यंत्र होता है हर बार फेल हो जाता। और इसी फेल के होने की वजह से लगभग घटना से मात्र 1 महीना पहले जो होता है इधर मौके पर जब एक दिन राकेश खुद सुभाष के कमरे पर आता तो उसी समय राकेश से झगड़े तकरार करना शुरू कर देता। तो राकेश कहने लग जाता कि तुम हमारे लफड़े में ही ना पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तो तहस महस हो गई है, राधा की ज़िंदगी तहस महस करने पर क्यों तोले हो। और उस समय अपनी मजबूरी समझकर मौके पर चुप हो जाता है। चुप होने की वजह से रात में रुकता है, लेकिन सुबह फिर फरार हो जाता है। इधर राधा और सुभाष उसी मौके की तलाश में बैठी रहती कब फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन उसी वक्त जो होता है अपने मन में एक और षड्यंत्र रचती है। उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है अच्छे दिन का जब इंतजार करती है तो ठीक जो होता है 14 सितंबर 2021 का दिन होता है, तो तीज का त्यौहार होता है। तीज के त्यौहार के वक्त होता शाम का जब टाइम होता है तो उसी वक्त राधा जो होती है अपने पति इधर राकेश साहनी के पास फ़ोन करती कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे लिए आज भूखे हैं, तुम्हारा आज व्रत है और हमसे मिलकर ज़रूर आ जाओ। यह बात सुनता है राकेश जो होता है उस समय अपनी पत्नी के प्यार को समझ जाता है, लेकिन वह जो होता है झगड़े तकरार तो भूल जाता है। तो तुरंत ही चोरी छुपे होने के बाद भी वह फैसला लेता हम मिलने के लिए ज़रूर जाएंगे। फैसला लेने के बाद तुरंत ही निकल पड़ता है और कुछ ही घंटों के अंदर राधा के कमरे पर यानी कि सुभाष के जो कमरा होता लिया हुआ उसी में पहुंच जाता है। लेकिन मौके पर इधर जो होता राकेश साहनी के ही अपना एक साढ़ू होता है, वह साढ़ू विकास साहनी होता है और उसकी अपनी साली भी होती है किसना देवी। मौके पर वहीं होते हैं। घर में मौके पर 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य होने के नाते जो होता सुभाष तो करीब हो जाता, हंसी मजाक करता है। हंसी मजाक में जो होता अपनी सारी बिखरी जो याद होते हैं राकेश साहनी भूल जाता। लेकिन जब रात का टाइम रात के टाइम में अच्छे से पार्टी का माहौल बनता, उसी वक्त इधर राधा और साथ में सुभाष दोनों मिलकर जो था एकाएक इधर राकेश साहनी को इतना ज़्यादा शराब पिला देते हैं जिसकी वजह से नशे में बेसुध हो जाता। लेकिन जब नशे में बेसुध हो जाता है तो रात का लगभग वही 1 बजे का टाइम होता है। उसी वक्त राधा उठती है। उठने के बाद जो होता है अपने पास रखा हुआ एक वजनदार हथियार होता है, उसी हथियार को लेते अपने पति के सर पर काफ़ी बार वार करते हैं, जिसकी वजह से इधर जो होता है राकेश साहनी हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाता।
लेकिन वहीं पर विकास साहनी और साथ में सुभाष दोनों मिलकर एक तेजधार नुकीला हथियार लेते हैं। उसी हथियार को लेकर राकेश की बॉडी को लगभग 8 टुकड़े कर देते हैं और टुकड़े करने के बाद वहीं रखा हुआ एक ड्रम होता है, उसी ड्रम में ले जाकर 8 ही टुकड़ों को डाल देते हैं। लेकिन उसी में केरोसिन और साथ में नमक और साथ में कुछ जो होता है गैस वाली केमिकल डाल देते हैं, यूरिया भी डाल देते हैं ताकि बॉडी जल्द से जल्द गल जाए और उसी बॉडी को बंद करके उसी ड्रम में डाल देते हैं। डालने के बाद जो था अगल बगल अगरबत्ती सुलगा देते हैं ताकि गंध जो था आगे फैले ना। और मौके के फ़ायदा उठाकर उसी समय जो होता है इधर विकास और साथ में किसरा देवी और राधा और साथ में अब सुभाष चारों मिलकर अपने बच्चों को लेकर मौके से वहाँ निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तो इधर जो होता घटना के मात्र जैसे 3 दिन बीतता है, बीतने के बाद वह जो केमिकल होता है, केमिकल जब एकाएक घुल मिल जाता है तो मौके पर जो अगरबत्ती सुलगी होती है धुएं की वजह से गर्म माहौल बना लेते हैं, जिसकी वजह से 4 दिन बाद अब यानी कि जाकर 18 सितंबर 2021 को रात को लगभग वही एकदम अधमरे टाइम में एकाएक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती है और सारा राज पुलिस के सामने आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई होता है, ठीक अब जाकर राकेश साहनी की जो पत्नी होती है राधा और साथ में राकेश साहनी का जो दोस्त होता है सुभाष की तहरीर पर जब आता आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब बिना देर के इधर जाकर राधा की जो अपनी बहन होती है किसरा देवी और साथ में अपना जो बहनोई होता है इधर जो होता है विकास साहनी की पुलिस तलाशी करती है, काफ़ी तलाशी करते हैं लेकिन पुलिस के हथकंडे वह चढ़ते नहीं हैं। लगभग इसे तलाशी करते करते 2 हफ्ते का वक्त बीत जाता है और जाकर पता भी लग जाता है उनका जो मेन ठिकाना होता है सीतामढ़ी ही। पुलिस की टीम वहाँ जब छापा मारती है तो वहाँ तो नहीं मिलते हैं, लेकिन सीतामढ़ी में ही रहने वाले उसके कुछ अपने करीबी होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चल जाता है कि इस समय जो होता है विकास साहनी और जो होता है किसना देवी है कहाँ। और जब पता चलता पुलिस की टीम वहाँ छापा मारती है, दोनों को कस्टडी में लेकर थाने ले आती है। और थाने में जैसे इधर जाकर अब राधा और साथ में सुभाष को देखते तर वह दोनों भी कांपने लग जाते, बिना देरी किए वह दोनों भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इन चारों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में इन चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। लेकिन इधर पुलिस की जो दूसरी टीम होती है उसी समय इधर राकेश के साहनी के जो 3 बच्चे होते हैं, तीनों बच्चों को उनके नाना नानी के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है तो पुलिस की टीम एकदम थर्रा सी जाती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।